हमारे साथ आज मौजूद है भोजपुरी धाकड़ क्वीन अक्षरा सिंह। अक्षरा, बहुत ही झंडे गाड़े हैं आपने बिग बॉस में ओटीटी पर। क्या कुछ कहेंगी पूरी जर्नी के बारे में? जर्नी के बारे कहूँगी बहुत ही खूबसूरत रही है और ये जो भी सफ़र मैंने 1 महीने का अंदर बिताया है वो बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेकर निकली हूँ और बहुत सारी सीख ज़िंदगी की उतार चढ़ाव। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी ही बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है घर के अंदर और बहुत ही अलग अनुभव रहा। बिल्कुल, साथ ही हमने अप्स एंड डाउन, जैसे कि आपकी लाइफ में भी काफ़ी रहे अप्स एंड डाउन। अंदर भी जाने के बाद हमने देखा कि कई शेड्स आपकी नज़र आई लोगों को। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना खुद से कितना करीब आ पाई आप बिग बॉस के अंदर जाने के बाद? मैं एक तरीके से खुद से मिल पाई और मुझे इस बात की खुशी है कि कई लोग बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ और बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। उसके बाद अलग अलग तरीके के लोगों के मन में ना माइंडसेट हो गया था, अक्षरा ऐसी है, अक्षरा गंदी है, अक्षरा ये है तो अक्षरा जानबूझ के नाटक करती है, अक्षरा सिंपैथी लेने के लिए ऐसे करती है। बट मुझे इस बात की खुशी है कि अक्षरा जो है वो अक्षरा घर के अंदर दिखी है और ये दर्शकों के प्यार से पता चलता है और मैं इसी व्यक्तित्व को लेकर मतलब खुश भी हूँ और लेकर चलना चाहती हूँ। साथ ही कितनी सेटिस्फाई हैं खुद की जर्नी से बिग बॉस में, क्योंकि और दिनों तक आप रह सकती हाँ, थी। मुझे मुझे चाहत है कि मुझे और लंबे टाइम तक टिकना चाहिए था और मैं चाहती थी कि मैं बिग बॉस 15 में भी जाऊं और खुद को दिखा पाऊं और लड़ पाऊं और जो कुछ चूक यहाँ पर हो गई वो सारी चीज़ें वहाँ बदल दूं। साथ ही कई रिश्ते जो आप बने कुछ बिगड़े, और कई बाहर आने के बाद क्या कुछ स्टेटस है? अगर प्रतीक की बात की जाए, नेहा को किस तरह देख रही हैं आप उन सारे रिलेशंस को? और प्रतीक की जहाँ तक बात की जाए तो प्रतीक के साथ भी जितने दिन का ये था, मतलब सफ़र था, वो बहुत अच्छा था और मे बी उनकी स्ट्रैटेजी रही होगी और वो चूँकि हाँ गेम वेम प्लान करके वो गए थे और मैं मतलब बहुत रियल जैसी मैं बाहर हूँ वैसे ही गई और कोई स्ट्रैटेजी बना के नहीं कि मुझे गेम के शब्द बोलने हैं या किसी को डोमिनेट करना है या किसी के साथ इमोशनली किसी को हर्ट करना है। तो यहाँ पर कहीं कहीं चूक हो जाती थी मुझसे, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं जितने दिन भी रही हूँ मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया है या किसी को उस तरीके से गिराया नहीं है, इमोशनली हर्ट नहीं किया है। शायद उनकी स्ट्रैटेजी रही होगी, इस वजह से उन्होंने स्विच किया पार्टनर और आई एम हैप्पी। मैं कोई ग्रज अंदर लेकर नहीं आई हूँ। साथ ही आपकी लैंग्वेज को लेकर भी काफ़ी कहा जाए डिबेट होती थी अंदर। उससे लेकर भी मजाक बनाया जाता था। और ख़ास तौर पे जब हिंदी की बात होती तो हिंदी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। कितना प्राउड फील हिंदी करती हैं उस? हमारी मातृभाषा है। जी। तो जब आप मैं ऐसा नहीं कहती कि इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, मैं भी जहाँ ज़रूरत होती है मैं इंग्लिश बोलती हूँ, बट आपको कमांड हिंदी पे भी होना चाहिए, आपको हिंदी भी आनी चाहिए। जहाँ आप मतलब इंग्लिश में आप बात कर रहे हैं, बिग बॉस लगातार ये कहते रहे कि आप हिंदी में बात करो, हिंदी में बात करो, तो जहाँ आपकी हिंदी में बात करने की बारी आती थी आपकी लग जाती थी और जहाँ मैं हिंदी में बात करने लगती थी, मैंने देखा है बड़े से बड़े सुपरस्टार्स जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं घर के अंदर, वो सब एक तरफ नज़र आते थे और मैं एक तरफ। शायद इस वजह से उनको मैं स्ट्रांग लगती थी और उनको ऐसा लगता था कि इसको अगर दरकिनार कर दिया जाए या इसको घर से बाहर जल्दी से जल्दी कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा और उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। रास्ते की बात हुई है, शो को लेकर आपने भी स्टेटमेंट दिया कि ये कई हद तक फिक्शनल है। लोगों को कहा जाए शो के जो रिलेटेड लोग थे उन्हें इनवाइट किया गया, और साथ ही साथ करण जौहर का फेवरिज्म कहाँ तक जायज़ है? आप कुछ माइंडसेट चेंज हुआ है आपका? कि मैं बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है जिस समय और जिस माहौल से मैं निकली थी, बहुत सारा आरोप और बहुत अपमानित होकर घर से निकली थी। तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, तो कई हद तक आवेश में चीज़ें निकल जाती हैं जो आपको पता नहीं भी होती हैं तो भी। तो इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि करण जी
बायस नज़र आते थे। ना सिर्फ मुझे, दर्शकों को भी दिखता है ये कि उनकी चूँकि फ्रेंडशिप है उनसे, शमिता जी से, तो इस वजह से थोड़ा सा थोड़ा सा झुकाव था। साथ ही अगर आपकी जर्नी की बात की जाए, आपकी जर्नी हम बखूबी जानते हैं सालों से आपको, और क्या ये सारे विवाद जो आपकी लाइफ में हैं अफेक्ट करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, काम मिलने में अगर बात की जाए? अगर भोजपुरी सिनेमा की, खैर आज तो इंडियन सिनेमा है, फिर भी काम मिलने में कुछ मुश्किल होती हैं आपको? आज इंडियन सिनेमा है तो भोजपुरी वालों को काम क्यों नहीं मिलता है? इंडियन इंडियन सिनेमा सिर्फ बोलना, नेशनल टेलीविज़न पे या दर्शकों के सामने अपनी बात अच्छा बनने के लिए रखना बहुत अलग है, और सच्चाई बहुत अलग है। तो मेरे ख्याल से हर किसी को काम मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में, हर हर इंडस्ट्री में। एक कलाकार को जो डिज़र्व करता है, डिज़र्विंग एक्टर को या एक्ट्रेसेस को काम मिलना चाहिए। सिर्फ कहने पर ही नहीं अपना वो दिखाना चाहिए। तो क्या कह रहे थे आप? सॉरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं साइडलाइन भी खुद को मानती हैं आप? साइडलाइन आप बहुत ज़्यादा हुई हूँ, और घर के अंदर बिग बॉस में भी हुई हूँ। पहले हफ्ते के बाद लोगों ने मुझे दरकिनार कर दिया था, और मैं अपने आप में एक फ़ेज़ ऐसा भी आ गया था जहाँ मैं एकदम चुप हो गई थी, और बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट थी। बिकॉज़ लोग दो तरह का करते थे। अगर मुझसे किचन मेरे ऊपर था, मैं पूरा काम भी करती थी, फिर भी ये लोग इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ने की कोशिश करते थे, मुझे डोमिनेट करते थे, मुझे इमोशनली हर्ट करते थे। इस वजह से थोड़ा प्रभाव मुझ पे भी पड़ा है, लेकिन घर के बाहर भी लड़ती रही हूँ, अंदर भी लड़ी हूँ जितना हो पाया मुझसे, और आगे भी लड़ूंगी। काम पर असर तो रहता है। एक जैसा आप कंट्रोवर्सी कह रहे हैं, उसके बाद न जाने कितनी चीज़ों को मैंने झेला है, और आज भी लड़ रही हूँ उन चीज़ों से। बट धीरे धीरे कर कर अपनी मुकाम, अपनी जगह, अपना मुकाम ज़रूर बनाऊंगी। बिल्कुल, आपके जो फैंस हैं आपके साथ हैं। साथ ही अब क्या होने वाला, आगे क्या आप खास करने वाली हैं, किन चीज़ों के साथ आप जुड़ना खास चाहेंगे? करने वाली हूँ, अभी बी प्राक जी के साथ गाना आ रहा है बहुत बड़ा, और ये अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। और उसके अलावा बिग बॉस किया, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं जो मैं लगातार आप लोगों के सामने बरकरार रखूँगी, और दिखना, और आप लोगों को अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ मैं दिखती नज़र आऊँगी। हिंदी फिल्मों की बात की जाए, किसी एक्टर के साथ कुछ थॉट है कि यार मुझे इसके साथ काम करना, विश लिस्ट में है ऐसा? मुझे बिग बॉस 15 जाती थी, मुझे सलमान जी से मिलना था। ऐसे मिली हूँ मैं सीसीएल के दौरान, लेकिन मुझे एक मंच पर एक स्टेज शेयर करने का अनुभव लेना था, और वो नहीं कर पाई मैं। बट उनके साथ काम करना है, और अक्षय कुमार जी के साथ। बिल्कुल, आई विश कि वो विश आपकी पूरी हो। और हमारे जो न्यूज़ 24 के बिहार और उत्तर प्रदेश के जो दर्शक हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो हमेशा आपको सपोर्ट करते रहें? आज तक उनके आशीर्वाद और प्यार से सबके, मतलब घर के अंदर भी, बिग बॉस के घर के अंदर अपने अंदाज में सबका बुखार छुड़ाते आए हैं। आगे भी इसी तरीके से मेंटेन रखना चाहते हैं इन चीज़ों को, और कहना चाहते हैं कि तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। और कुछ नहीं कहना चाहती, अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द फिर से मुलाकात होगी नए प्रोजेक्ट के साथ, नई उमंग के साथ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कैमरा संजय यादव के साथ उमेश शुक्ला, E24 मुंबई।